हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। और ये चैनल है यूजीसी नेट के लिए, इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। उसका कंप्लीट सिलेबस मेरा प्लान है इस चैनल पे डालने का। तो आज हम बात करते हैं अमेरिकन राइटर टोनी मॉरिसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी जिनको 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी जिनको ये प्राइज़ मिला था। उनका फर्स्ट नॉवेल है द ब्लूएस्ट आइज जो 1970 में लिखा गया था। और इसकी सेटिंग कहाँ है? लोरेन ओहियो में 1941। इस नॉवेल में क्या दिखाया गया है कि पिकोला ब्रिडलव ये प्रोटैगनिस्ट होती है इस वर्क की। वो डार्क स्किन होती है, एक पुअर अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से होती है। केम टू बी प्रेग्नेंट विद हर फादर्स चाइल्ड एंड लॉस्ट हर सैनिटी आफ्टर द बेबीज डेथ। तो वो अपने फादर से ही प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी जो बेबी की डेथ हो जाती है प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से। तो फिर वो पागल सी हो जाती है और वो बहुत ही ऑब्सेस्ड है ब्यूटी, जो वाइट ब्यूटी होती है, जो ब्लू आइज़ होती है उसके लिए। बस उसको ये लगता है कि अगर ब्लू आइज़ मुझे मिल गई तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और अभी मैं बहुत ही अगली हूँ। इसमें 4 सेक्शन है ब्लूएस्ट आई में, और जो सीजन के हैं विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। जो नोवेल होता है वो ऑटम से शुरू होता है और समर पे ख़त्म होता है। तो अब हम इसकी समरी की बात करते हैं। 9 ईयर ओल्ड क्लाउडिया और 10 ईयर ओल्ड फ्रेडा मैकटियर, वहाँ पे एक मैकटियर, लोरेन ओहियो में मैकटियर फैमिली रह रही है। उनकी 2 बेटियां हैं, फ्रीडा जो बड़ी है, क्लाउडिया जो छोटी है। ये अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। और टाइम पीरियड कौन सा है? द एंड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ये गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और इनकी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों को अच्छी लाइफ मिले। एक उसी सर्कल में इन्होंने एक रूम रेंट पे दिया हुआ है और एक मैन को रखा है, हेनरी वॉशिंगटन को, जो अच्छा नहीं है। वो इन्होंने अपना जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, कि उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, इकोनॉमिक बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसी के लिए उन्होंने इनको रूम रेंट पे दिया है। और एक और लड़की इनके साथ रहती है, उसका नाम है पिकोला, जो इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है, पिकोला ब्रिडलव। वो इनके घर पे किस लिए आई है कि पिकोला के मदर और फादर में बहुत ही फाइटिंग होती रहती है। एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पी के पिकोला के फादर होते हैं वो अपने ही घर में आग लगा देते हैं। जो वहाँ की कम्युनिटी होती है वो पिकोला को मैकटियर्स के घर पे रहने के लिए भेजती है, कि जब तक इनके पेरेंट्स को कोई घर ना नहीं मिल जाए कोई रहने के लिए, तब तक ये पिकोला इनके घर पे रहेगी। तो जो पिकोला होती है वो क्लाउडिया, जो मैकटियर्स की डॉटर होती है, उनके साथ अच्छे से रहती है, अच्छी फ्रेंड बन जाती है इनकी। और पिकोला का क्या होता है कि वो, जैसे आज के टाइम में ये टीवी की जो चाइल्ड एक्ट्रेस जो होती हैं उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं लोग, जो भी उनको देखते हैं बच्चे। उसी तरह से पिकोला भी, शिर्ली टेम्पल नाम का उस टाइम टीवी पे कुछ प्रोग्राम आता था, उसकी जो हीरोइन थी उससे वो बहुत इम्प्रेस थी। उसको लगती थी कि वो वाइट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो वो खुद है वो अगली है। और वो ब्लू आई उसको इतनी पसंद थी, उसको लग रहा था कि बस किसी तरह से मुझे ब्लू आइज़ मिल जाए, अगर ब्लू आइज़ मिल गई तो मैं बहुत ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स जो आपस में लड़ते हैं, जो हमारे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, बस ब्लू आइज़ मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक इंसिडेंस इसमें और दिखाया गया है, जो रूम रेंट पे लेकर रह रहे होते हैं हेनरी वॉशिंगटन, ये फ्रीडा को एक तरह से बैड टच करते हैं। जब ये अपने फादर को बताती है तो इसके फादर की बहुत पिटाई करते हैं, चेयर वगैरह फेंक के मारते हैं और इसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसमें ये दिखाया कि क्लाउडिया और फ्रेडा है, उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश होती है, उनके पेरेंट्स उनका बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ पिकोला होती है जिसके साथ बहुत ही बुरा होता है। पिकोला जब उनके पेरेंट्स थोड़ा सी सेटिंग कर लेते हैं, कुछ रहने के लिए जगह मिल जाती है, तो वो मैकटियर्स फैमिली को छोड़कर आ जाती है। उसके फादर बहुत ही शराब पीते हैं और उसकी मदर होती है वो कहीं और पे घर में काम करती है। वाइट ओनर होते हैं उनकी, एक वाइट फीमेल होती है, उसके घर पे झाड़ू पोछा या इस टाइप का बर्तन वगैरह खाना बनाने का काम करती है वहाँ पे। और इसके फादर हमेशा ही पिकोला की मदर को, पॉलिन को, बहुत पीटते रहते हैं। इनका ब्रदर सैमी होता है पिकोला का, वो लगभग घर से बाहर ही रहता है। और पिकोला यही बिलीव करती है कि जिस अगर ब्लू आइज उसको मिल गई तो पूरी लाइफ उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और बार बार उसको उसी सोसाइटी में एक तरह से कंफर्मेशन मिलती रहती है कि वो डार्क स्किन है, ब्लैक स्किन है, इसलिए वो बहुत ही अगली है। जैसे द ग्रोसर लुक्स राइट थ्रू हर व्हेन शी बाय कैंडीज, बॉयज मेक फन ऑफ हर, एंड अ लाइट स्किन गर्ल मॉरिन हु टेम्पोरली बी फ्रेंड्स हर मेक्स फन ऑफ हर टू। मतलब उसकी स्कूल टाइम में एक फ्रेंड बनी थी मॉरिन, जो लाइट स्किन थी, थोड़े टाइम के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसकी फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं थी, वो भी उसका मजाक ही उड़ा रही थी।
और एक इनके पड़ोस में एक लड़का जूनियर और उसकी मदर वो रहते थे। तो वो उसको अपने घर लेके जाता है। उनकी एक कैट होती है, वो कैट को उसके ऊपर छोड़ता है, कभी वो कैट को परेशान करता है, कभी पिकोला को परेशान करता है। वो जब वापस घर आने वाली होती है कि नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, तो वो उसको ये बोलता है कि तुम तो एक तरह से हमारी प्रिजनर हो, तुम हमारी मेरी परमिशन के बिना घर नहीं जा सकती। और वो बहुत परेशान कर रहा होता है कैट को भी और पिकोला को भी। तो पिकोला ये चाहती है कि वो कैट को किसी तरह से इसकी चंगुल से छुड़ा दे, वो छुड़ा के उसको बाहर भगाने की कोशिश करती है। उसी में वो थोड़ा सा ज़्यादा जोर से उसको फेंक देती है। कैट की डेथ हो जाती है। उसी टाइम उस लड़के की मदर एंटर कर जाती है और वो लड़का बिल्कुल पलट जाता है। वो बोलता है कि नहीं, इसने कैट को मार दिया है, वो उसकी मदर की फेवरेट कैट होती है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसको निकाल देती है। उस टाइम उसको ये बोलती है कि नेस्टी लिटिल ब्लैक बिच। तो बार बार सोसाइटी से पिकोला को ये कन्फर्मेशन मिलता रहता है कि वो डार्क स्किन है और वो अगली है। वी लर्न दैट पिकोलाज पेरेंट्स हैव बोथ हैड डिफ़िकल्टी लाइफ। जो उनके पिकोला के पेरेंट्स थे उनकी अपनी एक डिफ़िकल्ट लाइफ थी। पॉलिन जो उनकी मदर थी वो लैम्प फुट थी और अपने आप को हमेशा आइसोलेटेड फील करती थी। जब वो वाइट लेडी के यहाँ पे काम करती थी बस वहाँ पे ही उसको थोड़ा सा सुकून मिलता था, वहाँ पे ही उसको थोड़ा सा अच्छा मिलता था। उसका हस्बैंड उसको बहुत पीटता रहता था। वो अपने आप को बस यही सोचती थी कि यही उसका रोल है, वो पिटती रहती थी बिल्कुल कोई भी उसी को अपनी किस्मत समझ के। शी फील्स मोस्ट अलाइव व्हेन शी इज़ एट वर्क क्लीनिंग अ वाइट वुमन्स होम। जब वो एक वाइट वुमन की होम में वहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे ही वो थोड़ी सी अपने आप को ज़िंदा महसूस करती थी। उसके घर को वो काफ़ी पसंद करती थी। पिकोला के फादर का क्या नाम था? कोली था। ये भी बहुत ही बुरा इंसान था। कोली की भी अपनी एक स्टोरी है। इसके पेरेंट्स ने, मदर और फादर ने इसको छोड़ दिया था। कोली के पेरेंट्स ने इनको बचपन में ही, इनकी आंटी ने इनको बड़ा किया और ये जब बड़े हुए तो वाइट लोगों ने इसको बहुत ह्यूमिलेट किया। ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाई 2 white men who found him having sex for the first time and made him continue while they watched. He ran away to find his father but was rebuffed by him. और इसी टाइम पे वो पॉलिन से मिलते हैं। पिकोला की जो मदर होती है पॉलिन, उनसे मिलते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत ही वाइल्ड और रूटलेस मैन होता है ये, और वो इस मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो अपने आप को ट्रैप फील करता है और पूरा इंटरेस्ट उसका लाइफ में भी और मैरिज में भी बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होता है। ना वो अपने बच्चों की कोई परवाह करता है, कोई लेना देना नहीं है उसको, और बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। एक दिन जब ये कॉले घर लौटता है तो उस टाइम पिकोला बर्तन धो रही होती है और वो बिल्कुल नशे में होता है और पिकोला का रेप करता है और उसको अनकॉन्शियस फ्लोर पे छोड़ के भाग जाता है। जब पिकोला की मदर घर पे आती है और वो देखती है उसको, उसे पूछती है कि क्या हुआ। पिकोला जब पूरी स्टोरी बताती है कि उसके फादर ने उसके साथ ऐसा किया तो वो उसको और पीटती है, मतलब उसकी स्टोरी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। पिकोला काफ़ी परेशान हो जाती है। वो एक चर्च में जाती है, शॉप हेड चर्च में, वहाँ पे पूछती है कि क्या मुझे ब्लू आइज़ मिल सकती हैं। तो वो उसकी हेल्प करने की बजाय वो भी उसका यूज़ करता है। वो उसको बोलता है, जो एक डॉग होता है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो एक पॉइजन जिसमें डाला हुआ है खाना देता है कि इस डॉग को खिला दो, अगर वो इस तरह से बिहेव करेगा तो इसका मतलब है कि तुम्हें ब्लू आइज़ मिल गई। वो पिकोला फूड लेके डॉग के पास जाती है। डॉग उस पॉइजन वाले फूड को खाता है और मर जाता है और उसको लगता है कि हाँ ये तो मैजिक हो गया, उसको ब्लू आइज़ मिल गई। वो ये सोचती है और पागल सी हो जाती है। क्लाउडिया और फ्रीडा जो उसकी फ्रेंड थी, ये मैक्टियर जो डॉटर्स थी, उनको जब पता चलता है कि पिकोला हैज़ बीन इम्प्रेग्नेंट बाय हर फादर एंड अनलाइक द रेस्ट ऑफ नेबरहुड दे वांट द बेबी टू लिव। तो वो चाहते थे कि जो पिकोला का बेबी है वो जिंदा रहे, तो वो सेक्रीफाइस भी करते हैं। साइकिल के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए हुए होते हैं, बचाए हुए होते हैं, उनको वो सेक्रीफाइस करते हैं और एक प्लांट, मतलब मैरीगोल्ड सीड लेके आते हैं और एक प्लांट लगाते हैं। वो बिलीव करते हैं कि दैट इफ़ द फ्लावर लिव सो विल पिकोलाज बेबी विल बी लिव। लेकिन फ्लावर रिफ्यूज टू ब्लूम एंड पिकोलाज बेबी डाइज व्हेन इट इज़ बोर्न प्रीमेच्योरली। पिकोला का बेबी भी डाई हो जाता है और फ्लावर भी नहीं ब्लूम कर पाता है। कोले वो फिर से सेकंड टाइम रेप्स पिकोला एंड देन रन्स अवे, डाइज इन अ वर्क हाउस, और बाद में वो वर्क हाउस में मर जाता है। पिकोला बिल्कुल पागल हो जाती है बिलीविंग, और उसको ये लगता है कि हाँ उसको आंखें मिल गई हुई, दैट हर चेरिश्ड विद हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड दैट शी हैज़ द ब्लूएस्ट आइज़। उसकी मदर होती है वो कंटिन्यू उसी घर में वाइट लेडी की यहाँ पे क्लीनिंग का काम करती रहती है। भाई तो वैसे ही भाग जाता है छोड़ के, फादर की डेथ हो जाती है। बस बहुत ही सैड स्टोरी है पिकोला की, वो बेचारी मैड हो जाती है। इसमें ब्लूएस्ट आई में थीम क्या है? पावर्टी। वी फर्स्ट लर्न टू पिकोला बिकॉज हर फैमिली इज आउटडोर्स एंड द काउंटी डिसाइड्स टू प्लेस हर इन द मैक्टियर्स हाउस होल्ड अंटिल हर पेरेंट्स कैन फाइंड देयर फीट अगैन। भी घर चलने के बाद
जब तक उनको कोई नई छत नहीं मिल जाती है तब तक पिकोला उनके घर पे रहेगी, मैक्टियस के घर पे। तो सबसे पहले क्या है, पावर्टी इसमें एक थीम है। फिर है ब्यूटी। ब्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स एंड थीम इन द ब्लू स्टाइल। ब्यूटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे में इसमें जो बेचारी पिकोला होती है वो ब्यूटी के लिए ऑब्सेस्ड होती है। उसको लगता है कि ब्यूटीफुल होना मतलब एक तरह से अगर वो ब्यूटीफुल हो जाएगी तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल अच्छा होने लग जाएगा। फीमेल सेक्सुअलिटी और वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस इसमें दिखाया गया है वही। तो ये इसमें मेन थीम है। ब्लूएस्ट आई कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।